नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज़ टाइम में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के आपको बता दें कि लक्ष्मण झूला पार्क में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छठ घाट पूरी तरह से सज धज चुका है, लाइटों से लेकर फूल मालाएँ से लेकर। और सुबह के 4 बज रहे हैं। जी हाँ, प्रातःकाल सुबह 4 हो रहा है और 4 बजे आप देख सकते हैं कि घाट पर किस तरह से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है आप बखूबी देख रहे हैं। क्योंकि आज आपको बता दें कि उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ देकर इस छठ की जो 4 दिवसीय कहा जाता है कि 4 दिवसीय छठ व्रत जो है समाप्त होने वाला है। और वो बता दें कि 6 बजे जैसे ही सूर्य उदय होंगे उनको अर्घ देकर इस महापर्व का जो है आपको बता दें कि समापन हो जाएगा। हर वो व्रती जो कि आपको बता दें कि 36 घंटे के निर्जला व्रत रखी हैं माता, आपको बता दें कि छठी मैया के लिए अपनी श्रद्धा भक्ति और हर भाव को अपने 36 घंटे से समर्पित कर रही हैं। आज उनका समापन हो जाएगा और वही जैसे ही सूर्य देव जो है अपना उदय होंगे उसी के साथ छठी मैया की ये 4 दिन का जो व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि ये छठ व्रत जो है पहले दिन जो है खा नहा से शुरू होता है, उसके बाद खरना और साथ ही पहला दिन जो होता है छठ घाट के आके सूर्यास्त का जो है अर्घ दे के शुरू होता है और सूर्य उदय ही उसका अर्घ देकर समापन होता है। तो जिस तरह से आज जो है आपको बता दें कि अंतिम दिन है और आज सुबह के 4 बज रहे हैं अभी और 6 बजे जैसे ही सूर्य उदय होंगे वैसे ही लोग अर्घ देकर जो व्रती हैं वो इस व्रत का समापन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटों से लेकर फूल मालाएं से लेकर चौकाधक है जिस तरह से। और साथ ही आपको बता दें कि लोकगीत जिस तरह से पूरे जो माहौल को जो बता कि भक्तिमय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज जिस तरह से छठ पूजा को लेकर पूरे देश भर में धूम है, ये सिर्फ अब बिहारों में ही नहीं, आपको बता दें कि पूरे देश भर में विदेशों में भी अब छठ पूजा की जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिस तरह से अब कहा जाए कि छठ का व्रत जो है सिर्फ अब बिहार में ही नहीं, देश विदेश में भी अपनी पहचान जो है ऊँचे स्तर पर बना रहा है। क्योंकि छठ व्रत ये वैसा व्रत है जो कहीं भी आपको बता दें कि सूर्य के उदय के साथ साथ जो अस्त होते हैं सूर्य उनकी भी पूजा होती है। और यहाँ पे बता दें कि 36 घंटे जो है निर्जला व्रती रखती हैं। साथ वो कहती हैं कि हम कुछ मन्नतें मांगते हैं जो छठी मैया से वो पूर्ण होता है, उसके भी रखा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी भी छठ का व्रत रखा जाता है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि आज जो है छठ का अंतिम दिन है, अंतिम पड़ाव में है छठ पूजा, क्या कहना चाहते हैं व्रती। तो आप देख सकते हैं सुबह के 4 बज रहे हैं और जो व्रती हैं वो इस जिस तरह से बनाया गया है अर्घ देने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से हम अपने कहेंगे कैमरा पर्सन से कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि वो व्रती जो है स्नान कर रही हैं सुबह के 4 बजे और वो फिर से इंतजार कर रही हैं भगवान सूर्य देव के कि उदय हो और उनका अर्घ देकर इस 36 घंटे का व्रत का समापन किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो भक्ति भाव है वो पूरी तरह से दिख रहा है। पूरे ये आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटों से और फूलों से जो और लोकगीत से जो पूरा वातावरण है वो पूरा भक्तिमय हो चुका है। चाहे छोटे बच्चे से लेकर हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई जो है वो समय नहीं देख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है तो माँ का और छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए ललायित है। और आप देख सकते हैं किस तरह से आपको बता दें कि ये छठ घाट जो है वो पूरा किस तरह से भक्तिमय हो चुका है। पूरा वातावरण जो है आप कुछ सुन सकते हैं किस तरह से लोकगीत से पूरा सारोबार है। आज चौथा दिन है आज और आज माता के नम आंखों से विदाई देंगी, क्या कहेंगी। बड़ी खुशी से विदाई दूंगा। माँ से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, पूरा परिवार पूरा देश बना रहे। बेटा मनई कहते कि माँ से जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होता है। तो इस बार क्या मांग रही हैं। लड़का के लिए मांग रहे हैं, अब शादी ब्याह के लिए लड़का बड़ा हो गया है। हाँ पहले तो आप भी चाहती हैं कि मेरी बहू आए तो ये व्रत जो है आगे वो हम सोचे बहू आ जाए तो बहू को दे दूंगा। अच्छा। 5 साल कोसी भरूंगा उसके बाद दे दूंगा बहू को। अब हो गई हमको 30 साल करते। 30 साल से करते आ रही हैं। 30 साल से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ 30 साल में एक बार भी आपका ये व्रत छूटा नहीं। नहीं तो 30 साल से लेकर अभी तक क्या बदलाव आप देखी हैं छठ पूजा में। आप बिहार से रहने बहुत। वाली हैं? हाँ बिहार में नहीं बिहार से नहीं, हम गोरखपुर से गोरखपुर से। कुशीनगर कुशीनगर से हैं। तो 30 साल में अभी तक क्या बदलाव आया है। 1 साल गांव में करें और बाद से लखनऊ में करते आए हैं और बहुते बदलाव हो गया। पहले कम लोग आते थे, बहुते लोग ज्यादा आते मतलब कह हैं। रही है कि छठी मैया का जो पहचान वो अब बढ़ रहा है स्तर पर। बहुते ज्यादा बढ़ा है। हाँ। पहले बहुत महत्व कम लोग लोग जानने लगे। हाँ बहुत महत्व जानने लगे, पहले ही जानते थे। पहले यहाँ निशातेगंज में सामान नहीं बिकता था, वहाँ दूर से आता था।
और मिल जाता है आसानी से सामान। अब सुविधा भी पूरा हो गया है, पूरा लाइट फाइट सब लोग। पहले अंधेरे में हम लोग आते थे, अच्छा, अंधेरे में आते थे। अंधेरे में आते थे। तो मतलब सरकार सुविधाएं जो है बढ़ा रही का सुविधा दिया है, सब पूरा सब सुविधा मिला है। हाँ। हम लोग को यही खुशी है कि पूरा सुविधा मिला है। तो आपने देखा, इनका यही कहना है कि 30 साल से ये छठी मैया का व्रत रह रही हैं और 30 सालों में बहुत बदलाव हुआ है। पहले लाइट भी नहीं रहती थी और ऐसे ही अंधेरे में ये लोग पूजा पाठ के, लेकिन आज देखिए किस तरह से ये बदलाव हुआ है। छठी मैया की पहचान जो है वो देशों विदेशों में पहचान अपने लेवल पर बढ़ा रही हैं। तो आइए जो और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो छठ को लेकर आज कैसे और किस तरह से आज छठ को लेकर व्रती का जो है समापन करेंगी। आप देख सकते हैं कि ये जो है मंडप बनाई हैं लोग ईंट का, और ईंट के मंडप के साथ साथ आज माता रानी का जो विदाई करेंगी। कैसे आज ये जो मंडप बनाई है ईंट का, तो ये मतलब ये अलग से होता है। कहते हैं कि इसको आप लोग इसका नाम कुछ और भी बताती हैं, जैसे कि कोसी भरने को कहती हैं। और आज चौथा दिन है, आप लोग माता की विदाई करेंगी, क्या कहेंगी? ये हम लोग एक कोसी भरे हैं 3 बजे। ये शाम के, ये सुबह शाम को भी अर्घ दिया गया है और फिर अभी सुबह भी अर्घ दिया जाएगा। दोनों अलग अलग रहता है। अलग होता है। ये 3 बजे उठ के चला जाता है कोसी भर के। अच्छा, ये सुबह दिया जाएगा सूरज भगवान के। शाम का भी माता का जो रहता है प्रसाद वो अलग होता है, सुबह का भी अलग होता ये अलग होता है उनके। है जी। हाँ, इनके ये ठेकुआ होता है, बदल देता है। अच्छा, शाम को होता है, वो चढ़ा है तो वो बदल दिया गया है। और फिर अभी सुबह इसको दूसरा लगाया गया है। आज 36 घंटे का व्रत करके आप आज विदाई देंगी माँ की। कहते हैं कि माँ से जो भी मन्नतें मांगते हैं माँ पूर्ण होता है। आज क्या आप मांगना चाह रही हैं छठी मैया से? छठी माई हमको तो सब कुछ दिए हैं, लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। अब उतना नहीं चाहिए, मतलब है अपने मतलब है कि हमको छठी माई बहुत दे दिए हैं। ठीक है, खाने कमाने लायक। जी, मतलब खुश है। हाँ, खुश हैं बस। हम लोग बहुत खुश रहते हैं छठ पूज के। कितने सालों से कर रही हैं? हम तो बस 1 साल के बाद में करने लगे हैं, मैं शादी के बाद में। अच्छा, मतलब ये आपकी पहले सासू माँ या कोई और करता था? हाँ, और कोई करता था। ये जो मेरा लड़का हुआ था तब से मैं करने लगे। बहुत दिन हो गया मेरा छठ करने। हम लोग का छठ होता है 3 दिन से आज है। हाँ, आज तीसरा दिन है। क्या कहेंगी, आप एक लड़की हैं, आपकी माँ व्रत रख रही हैं, जब उनका बच्चा हुआ तो आपका भी कोई मन्नत है कि आगे चल के आप भी व्रत रहना चाहेंगी? हाँ, मेरा भी मन है कि मैं व्रत रहूं, जी। इसको आगे ले जाऊं। मतलब आप विरासत के रूप में अपने इस चीज व्रत को आगे बढ़ाना चाह रही हैं? हाँ, आगे जाऊं तो आगे लेके जाऊं। तो आपने देखा किस तरह से ये कोसी को ये बोला जाता है, ईख के 5 या 6 डंडे होते हैं और उनमें आप देख सकते हैं कपड़े में फूल और रख के और फ्रूट को मतलब फल को रख के माता को अर्घ दिया जाता है। और वही उन्होंने कहा कि शाम का जो उनका रहता है प्रसाद वो अलग रहता है और आज सुबह का जो प्रसाद वो अलग रहेगा। तो मतलब दोनों दिन का जो प्रसाद होता है वो अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह के 4 से 4:30 हो रहा है और अभी जो जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी वो व्रती हैं, सब जो है अपने पीठ पे, और बता दें कि ये जो वेदी है वहाँ आ गए हैं और व्रत कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है चौथा दिन है और हर वो व्रती जो है वो आज अपनी नम आँखों से माता की विदाई करेंगे, क्योंकि छठी मैया कहा जाता है कि आज चौथा दिन है और चौथे दिन जो है वो पूरी भक्तिमय में डूबा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हर वो श्रद्धालु जो है वो इंतज़ार में है कि जो है सूर्य उदय हो और इस उदय के साथ साथ माँ की विदाई होगी। और हर वो जो व्रती है वो अपनी मनोकामना के साथ माता से जो है वो आज कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अपनी जो मनोकामना है, अपनी जो विशेष है वो मांगेंगे। तो आइए उनसे पूछ लेते हैं। मैम, आपसे पूछना है कि आज चौथा दिन है, क्या कहना चाहेंगी छठी? आज आप नम आँखों से माता की विदाई करेंगी, क्या कहेंगी इसके बारे में? कितने सालों से रह रही हैं? मेरा आज पहली बार है। हाँ, मेरी मन्नत पूरी हुई तो आज क्या पहली मन्नत था आपका जो पूरा हो गया था? बच्चा मेरा। बच्चा, अच्छा, उनके लिए व्रत रखी हैं आप। तो फिर इस बार क्या मन्नतें हैं, क्योंकि इस बार भी आपका ये पहला बार है, तो माता से क्या मन्नतें मांगना चाहती हैं? यही मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा ससुराल, मेरा मायका, सब लोग सुखी रहे, बस इसीलिए व्रत है हमारा। आपने 36 घंटे का व्रत रखा है, इस बार पहला बार था, क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। तो हर साल अब रहना है आपको? जी जी जी।
तो आपने देखा नई नवेली दुल्हन और उनका साफ है, यही कहना है कि मैं अपने बच्चे के लिए मन्नतें मांगी थी और वही बच्चे के जो मन्नतें पूरा हो गया है और इसी के लिए वो ये छठ घाट का जो जो व्रत था वो थी। और आज अब देख सकते हैं कि बारिश की जो बूंदा बूंदी है उसके बीच जो है तमाम तरह के जो व्रती हैं वो अपना छठ का व्रत पूरा कर रहे हैं, उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं और इसलिए वो छठ का व्रत रखी हैं। तो ये खास तौर पर ये दिख रहा है कि हर वो जो व्रती हैं वो छठी मैया के लिए जो प्रेम और भाव है वो पूरा तरह से दिख रहा है, क्योंकि वो सिर्फ उनके मनोकामना पूर्ण होने से नहीं है। वो कह रही है कि मेरा पहला बार है लेकिन मैं बहुत अच्छे से कर ली। तो आइए और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। तरह से जो श्रद्धालु हैं उनका छठ का आज समापन है और आपको बता दें कि जो टाइम है वो 5:30 हो रहा है, 5:30 हो रहा है और लोगों को इंतज़ार है कि सूर्यास्त कब जो है जो सूर्य उदय हो और हम इस जो कहने का मतलब है कि 4 दिन का जो व्रत है उसको संपूर्ण करें। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह के जो स्टैंडिंग लेकर अपने उस दिया को जो कहीं ना कहीं पता था कि मन्नत वाली जो दिया होता है उसे बुझने से बचाने के लिए जो है वो स्टैंडिंग लेकर लोग बचाव कर रहे हैं। योगी सरकार ने तमाम सुविधाएं दी थी लेकिन सुविधाओं के बावजूद जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनकी जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बता दें कि घाटों पर जो कमियां देखी जा रही है वो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जो इंतजाम था वो बारिश के लेकर योगी सरकार ने नहीं किया था और इसी के बदौलत आपको बता दें कि स्टैंडी का सहारा लेना पड़ा। और साथ ही आपको बता दें कि स्टैंडी के साथ साथ उन्होंने अपने जिस तरह से पूजा पाठ को जिस तरह से पूरा कर रहे हैं, बता दें कि चौथा दिन है और आज जो है ये कहीं ना कहीं छठ पूजा का अंतिम दिन है और लोग अपने भक्ति भाव से आज चौथा दिन को पूरा कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने तमाम जो ये श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से अपने इस व्रत का समापन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से चौथा दिन है आज, उस चौथे दिन को पूरी तरह से भक्तिमय है और आपको बता दें कि आखिरी दिन हर उस श्रद्धालु के मन में एक नम्र आंखों से छठी मैया की विदाई दे रहे हैं। उनका साथ में यही कहना है कि इस बार जो छठ पूजा था वो बहुत ही उत्साह से भरा हुआ था, एक अलग ही, और छठी मैया जो है हमारे देश को और हर उस जनता को खुशी दे, उनके जीवन में खुशहाली लाए। तो आइए उन लोगों से जानते हैं कि इस बार जो छठ पूजा है वो कैसा समापन है, क्या उत्साह है आप लोग का? हमारी माता जी इस व्रत को करती हैं, हमारी बहनें करती हैं और इस महापर्व को हम कम से कम 18 साल से कर रहे हैं। क्या मन्नतें मांगे इस बार? मन्नतें क्या मांगे? मन्नतें यही है हमारा परिवार जो है और जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं सब लोग शांति से सुखी रहे और ऐसे पूजा हर साल होती है। तो आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ माता की विदाई हो रही है, छठी मैया की विदाई की जा रही है। अब बता दें कि लोगों के मन में एक तो थोड़ा बहुत तो दुख है कि छठी मैया का समापन है, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं ढोल नगाड़ों और नाच के साथ, लोकगीत के साथ जो है छठी घाट और ये चौथा दिन है जो समापन किया जा रहा है। जैसे ही सूर्य का उदय होगा उसे अर्घ्य देकर हम छठी मैया की जो 4 दिन का व्रत है वो 36 घंटे जो बता दें कि पूरे निर्जला व्रत 36 घंटे रखे हैं उसका आज समापन होगा। और पूरे देश भर में जिस तरह से छठ का धूम है वो देखने वाले, क्योंकि पूरा देश जो है भक्तिमय है और लोकगीत से सारा बोर है। और पीछे देख सकते हैं चाहे बारिश हो चाहे आपको बता दिए आंधी तूफान है, लेकिन वो अपने इस जो भक्ति का रस है उसे कम नहीं करना चाह रहे हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बारिश में भी हर वो श्रद्धालु, हर वो जो व्रती हैं वो अपने पूजा को संपन्न कर रहे हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं कि उनका छठ के लेकर क्या कहना है। छठ का ये आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा तो मायूस होंगे कि छठी मैया नहीं, ये सबका अपना अपना, लेकिन बहुत छठी मैया हम लोग परीक्षा ले रही हैं। हम लोग भी खूब जम के उनका एग्जाम पास कर रहे हैं। तो ये जो ईख वाला क्या इसको आप लोग कहते हैं, जैसे कि कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसे बहुत एक मन्नत होता है इसी? हाँ बिल्कुल, इनका पूरा इतना मन्नत होता है कि लोग जोर शोर से लगते हैं। क्या मन्नतें मांगी इस बार आपने? इस बार अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए मांगा। हाँ, परिवार खुश रहे, सब लोग खुश रहे, यही मन्नत हम लोग की है। तो आपने देखा कि छठी मैया की विदाई तो हो रही है और ये चौथा दिन है, लेकिन लोगों के जो मन में उत्साह है, जो भक्ति का रस है, वो कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं कि विदाई हो रही है। माता के जो आशीर्वाद पाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो ललायित है, वो कह रही हैं कि माता विदाई तो कर रही है लेकिन हम लोग को वो सुख समृद्धि दे, हमारे देशवासियों को जो है खुशी और समृद्धि दे। तो आइए और भी लोग हैं उनसे जानते हैं कि इस बार जो छठ का व्रत है वो किस तरह से उनके जीवन में खुशहाली लाया है, कौन सी व्रत। मैम आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा बहुत, आप अभी जा रही हैं सूर्य के अर्घ्य देने के लिए, कैसा इस बार छठ पूजा रहा? बहुत बढ़िया, इस बार तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी कि मतलब हम लोग व्रत है, इतना ठंडा मौसम हो गया, मौसम की वजह से बहुत ही अच्छा हुआ है और मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ आई। क्या मन्नतें मांगी छठी मैया से?
भाई अपने परिवार के लिए, परिवार हमेशा खुशहाल रहे, इसी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, कैसा लगा आप इस बार का छठी मैया का व्रत कैसा रहा आपका? अच्छा था इस बार का। क्या मन्नतें मांगी है छठी मैया से? जब पूरी हो जाएंगी तो बता देंगे। पूरी हो जाएंगी तब बताते नहीं है ना मन्नत पूरी। सर कुछ बता दीजिए आप, दौरा जो इसे दौरा ही बोलते हैं ना, दौरा लेके जा रहे हैं कि छठ पूजा की मन्नतें, आज छठ के आखिरी दिन है, कैसा रहा इस बार छठ पूजा? बहुत ही अच्छा रहा और हर बार की तरह ये महापर्व बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे मौसम में सभी छठ व्रती यहाँ पे। क्या किरकिरा हो गया आपकी? बिल्कुल नहीं, किसी की भावनाओं और जोश में कोई अंतर नहीं पड़ा उससे। तो आपने देखा किस तरह से लोगों के मन में बारिश की वजह से भी कोई किरकिरा नहीं, और भी उत्साह कह रहे हैं कि जो है भक्तिमय हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस बार बारिश की वजह से भी छठ का जो पूजा है बहुत ही भक्तिमय हुआ है। तो लोगों के मन में खुशहाली है और देशवासियों के लिए और अपनों के लिए छठी मैया से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो आइए और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोसी के साथ साथ आज छठी मैया का आखिरी दिन है और आज जो ये 4 दिवसीय जो छठ की पूजा है, महाव्रत, वो संपूर्ण होने वाला है और सबके मन में एक उल्लास के साथ साथ है कि हम देशवासियों को, हमारे अपनों को छठी मैया आशीर्वाद दे और खुशहाली दे। तो आइए लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, छठी मैया का आज आपका आखिरी दिन है, चौथा 4 दिन होता है और आज आखिरी दिन है, आप भी व्रत रहते हैं? नहीं, मेरी फैमिली, मेरी भाभी, मेरा भतीजा इस व्रत में सम्मिलित है और वो व्रत रहा है इस बार, है ना। इस बार का व्रत कैसा रहा छठी? बहुत बढ़िया रहा, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से थोड़ा माहौल बिगड़ गया। फिर भी व्रत करने वाले लोग धीरज के साथ अपना व्रत कर रहे हैं, किसी कोई परेशानी नहीं है इसमें, है ना, खुशी कर रहे हैं। मन्नतें मांगी है, जैसे किसी ने अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगा कि पढ़ाई में टॉप कर जाए या अपना कुछ कारोबार कर ले या नौकरी मिल जाए। होती है छठी मैया? बिल्कुल, डेफिनेटली पूजा करने के बाद पूजा होती है। तो आपने देखा किस तरह से जो लोगों का है वो मन में इनकी एक आस्था है, एक कहीं ना कहीं एक विश्वास है उस पवित्र और उस व्रत का, वो अटूट विश्वास है जो कि आज दिख रहा है हर उस व्रती के मन में, हर उस श्रद्धालुओं के मन में कि छठी मैया हमारे हर वो मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो 4 दिन का छठ का व्रत था, आपको बताते 36 घंटे निर्जला व्रत रख के आज समापन का इंतजार कर रहे हैं, सूर्यदेव के जो है उदय का इंतजार कर रहे हैं कि आज सूर्यदेव को अर्घ्य देकर और इस जो पूजा का समापन किया जाए। अब देख सकते हैं कि लोकगीत के साथ जो है किस तरह से छठ का समापन का जो इंतजार किया जा रहा है, कोसी का इंतजार किया जा रहा है और माता जो है कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि जिस तरह से जो भक्तिमय है और सब लोग जो है सूर्यदेव के इंतजार कर रहे हैं। आइए उनसे ही जान लेते हैं कि उनका क्या इस बार छठ पूजा कैसा देख अच्छा लगा। जिस तरह से कहा जाता है कि आज चौथा दिन है, क्या माता से मन्नतें मांग रही हैं? यही सब लोग अच्छे रहे, बढ़िया रहे, और क्या। गाना गा रही थी अभी, गा दीजिए जो गा रही थी नानी, जो अभी गा रही थी वो गाइए। जोड़ली नरियर वाले के बरती पुकार है, उगा हो सविता देवा ले होने यार गिया है, उगा हो सविता देवा ले होने यार गिया, उगा की उगंता देवी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोकगीत के साथ जिस तरह से शुरुआत हुआ था इस जो निर्जला और 36 घंटे का व्रत का, वही आज लोकगीत के साथ जो है इस कहीं ना कहीं आपको बता दें कि व्रत का समापन हो रहा है। तो जिस तरह से कहा जाता है कि ये व्रत जो है ये अलग ही एक हर उस व्रत का पहचान है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बिहार से ये व्रत शुरू होकर आज पूरे देश भर में अपना पहचान जो है अलग ही बना रखा है। जो जिस तरह से छठ पूजा के ये व्रत पूरे देश भर में भक्तिमय हो गया है और हर वो जो है माताएं बहनें अपने परिवार के सुखमय के लिए, अपने देशवासियों को सुखमय के लिए जिस तरह से वो व्रत कर रही हैं और आज चौथा दिन है और सूर्य के आपको बता दें कि उदय होने का इंतज़ार कर रही हैं। जी हाँ, कल सूर्य के अस्त होने के बाद अर्घ्य देकर उनकी शुरुआत करी थी और आज जो है आपको बता दें कि उदय होने का इंतज़ार कर रही हैं। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, आज सूर्य का उदय का आप इंतज़ार करें कि सूर्य जैसे उदय हो और हम अर्घ्य देकर इसका समापन? जी, आज तो काफ़ी लेट निकलेगा लग रहा मौसम के हिसाब से। जी, अब जब तक निकलेगा नहीं हम लोग कुछ कर नहीं सकते। नहीं, भूख नहीं लगी है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। इतनी रहा इस बार का आपका व्रत? बहुत अच्छा, इतना एनर्जी आ रहा है कि आपको क्या बताएं। क्या मन्नतें मांगी, क्योंकि छठी मैया से सब लोग मन्नतें मांगते हैं, इस बार क्या मन्नतें मांगी? इस बार तो हमारा था कि हमारी लड़की का अच्छा जगह जॉब हो जाए। हाँ,
अभी पानी में जा रहे हैं हम लोग, डुबकी लगाना है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कुछ लोग अब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह से जो है सूर्य का उदय हो और उन्हें अर्घ देकर ये 4 दिन का जो निर्जला और 36 घंटे से जो व्रत रखी हैं माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, तो अब इंतज़ार कर रही हैं वो पानी में खड़े होकर कि जैसे ही सूर्य उदय है और उन्हें अर्घ देकर इस क्या कहीं ना कहीं बता दें कि निर्जला व्रत का महाछठ का समापन हो और हर वो श्रद्धालु उनके कहीं ना कहीं बता दें कि आशीर्वाद के लिए ललायित है, क्योंकि पूरा देश जो है आज भक्तिमय है, उस श्रद्धा में डूबा हुआ है, उस विश्वास में डूबा हुआ है, अटूट विश्वास में, क्योंकि कुछ ही देर रह गया है अब सूर्य के उदय होने का। उस इंतजार में पूरा देश जो है खड़ा है माँ के उस अर्घ देने के लिए, सूर्य को उस अर्घ देने के लिए हाथों में लेकर खड़ा हुआ है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सूर्य को जिस तरह से इंतजार आज है और वही इंतजार आज जो है एक एक घंटे के लिए मोहताज होते जा रहा है, क्योंकि लोगों को सिर्फ माँ के आशीर्वाद का इंतजार है। और लोग जो कि आपको बता दें कि विनती कर रहे हैं कि जिस तरह से विनती कर रहे हैं कि हमारा देश सुखमय हो, हमारा जो परिवार है वो सुखमय हो। तो जिस तरह से लोगों का इंतजार है वो एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से इस बार आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जो छठ पूजा मनाया गया है वो सच में इतिहास में गवाह है, क्योंकि जो योगी सरकार ने हुए हर वो सुविधाएं दी हैं, चाहे आपको बता दें कि शासन प्रशासन से लेकर व्यवस्थाएं से लेकर, तो जिस तरह से इस बार छठ का पूजा हुआ आपने बखूबी देखा। तो आइए और हैं जो उनसे पूछे क्या कहना चाहेंगे इस बार छठ का व्रत कैसा रहा? बहुत अच्छे। नाक से आपने सिंदूर किया था, इसका क्या है? इसका जो है सुहाग का होता है हम लोगों के, इसलिए जो ये छठ का जैसे व्रत होता है नाक से सिंदूर करने का, इसका भी कुछ मायने होते हैं? इसका मायने ये है कि मतलब जो है हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होते हैं जी। ये बेटे और हस्बैंड के लिए व्रत रखा है। जी इस बार क्या मन्नतें मांगी? मैं सदा सुहागन रहूं और मेरे बच्चों की लंबी उम्र रहे। गाना कुछ छठी मैया का कुछ सुना दें? नहीं, मुझे गाने नहीं आते। तो आप देख सकती हैं लोगों का जो है एक एक पल का इंतज़ार जो है बहुत एक आप बता सकते हैं कि लोगों का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं कि सूर्य का उदय हो और वो आज सूर्य का अर्घ देकर इस 4 दिन का महाव्रत का जो समापन हो। लोगों के मन में थोड़ी सी कसक तो है, लेकिन इंतज़ार है कि कब सूर्य उदय होंगे और उन्हें अर्घ देकर हम इस पर्व को समापन करें। और जिस तरह से ये महापर्व छठ जो है पूरे देश भर में अपनी अलग ही पहचान बनाते जा रहा है। और राजधानी लखनऊ में जिस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से लोगों के मन में भक्ति भाव से डूबा हुआ है। हर तरफ कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पूजा पाठ के लेकर और पूरे नदी में आप देख सकते हैं खड़ी होकर 36 घंटे की निर्जला व्रत है, फिर भी उसी इंतज़ार में खड़ी हुई हैं कब सूर्यदेव अपना जो है दर्शन देंगे और उन्हें अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनके अंदर कब का हट तो है, लेकिन फिर भी वो इंतज़ार में खड़ी हैं कि कब सूर्य देवता जो हैं वो उदय होंगे और उन्हें अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाए। वहीं आपको बता दें कि आज का जो प्रसाद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी प्रसाद के लिए लोगों के माँ के आशीर्वाद के लिए लोग खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंतर के साथ सुहाई सिंह, आगाज़ टाइम, लखनऊ।